कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित हमारा जो अध्याय है पद, उसका तीसरा पद हम लोग पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो असेसमेंट होने वाला है वह बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ आएंगे, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं इस पद को पढ़ दे रहा हूँ, इसका वाचन कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग प्रश्नों पर बात करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, दृढ़ यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत स्वत स्वप्न दिवस निसि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब हम लोग इसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। जिनके मन चकरी के माध्यम से क्या कहा गया है? तो जिनके मन चकरी के माध्यम से यह कहा गया है कि जिनका मन स्थिर नहीं है। यहाँ जोग को यानी योग को क्या कहा गया है? योग की तुलना किससे की गई है? तो व्याधि से की गई है। गोपियाँ ऐसा, माफ कीजिएगा, ज्यों करुई ककरी के माध्यम से गोपियाँ किस पर व्यंग करती हैं? ज्यों करुई ककरी के माध्यम से गोपियाँ योग संदेश पर व्यंग करती हैं। गोपियाँ दिन रात किसका जाप करती रहती हैं? तो गोपियाँ दिन रात श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। गोपियों ने श्री कृष्ण को कहाँ बसा कर रखा है? तो अपने हृदय में बसा कर रखा है। यहाँ व्याधि किसे कहा गया है? तो यहाँ व्याधि योग को कहा गया है। करुई ककरी में कौन सा अलंकार है? करुई ककरी में कौन सा अलंकार है? तो करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है। नंद नंदन उर में कौन सा अलंकार है? तो नंद नंदन उर में अनुप्रास अलंकार है। कान कान जकरी में कौन सा अलंकार है? तो कान कान जकरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार निहित है? तो हमरे हरि हारिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार निहित है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी समस्या होने पर आप लोग मुझे ई पोर्टल पर संपर्क कीजिएगा। मैं आप लोग की सहायता अवश्य करूँगा।